Good morning to all of you. How are you all? Hope you are all fine. So, today I start with a new topic import of drugs. ठीक है, import of drugs से आज स्टार्ट करते हैं. So, पहली चीज़ कि import of drugs क्या होती है. ठीक है, इसका बेसिक पर्पस क्या होता है. ठीक है, तो import of drugs to provide guidance for submission of application in form 40. एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसका एक नंबर होता है कि स्पेसिफिक नंबर 40, फॉर्म 40. तो उसको हमें क्या करना जाता है, उसमें एक गाइडेंस होता है जो कि हमें वो सबमिट करना होता है. किसे? टू सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO. ठीक है, तो क्यों हम ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं? क्योंकि सो दैट वी कैन रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, टू प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड इशूइंग लाइसेंस फॉर इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स. हमारे देश में ड्रग का इंपोर्ट हो, इसकी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और इशूइंग लाइसेंस इशू करने के लिए एप्लीकेशन नंबर 40 वाला फॉर्म भरते हैं. और हम किसको भेजते हैं, किसको सबमिट करते हैं? टू सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. किसे भेजते हैं? टू सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ये बेसिक फंडा होता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स कराने के लिए. ठीक है, फर्दर व्हाट इज द मेन बेसिक रोल ऑफ या मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स. तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स मीन्स जब ड्रग हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देश से, ठीक है, तो दिस गाइडेंस इज अप्लीकेबल टू दोज ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया. इसका स्कोप काय के लिए इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स कि दोज ड्रग्स विच आर मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड इंडिया, जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, हमारे देश से जो बाहर में मैन्युफैक्चर हो रहा है, उस ड्रग या उस मेडिसिन्स को हमारे देश में लाने के लिए क्या चाहिए? इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स का रजिस्ट्रेशन और इशूइंग लाइसेंस. ठीक है, तो इसको कंट्रोल, इसको मॉनिटर करने के लिए कौन होता है? CDSCO. क्या होता है? CDSCO. CD आप लोग देखते हो, उसकी भी मॉनिटरिंग होती है. तो यहाँ पे CDSCO. CDSCO का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रोल कर रहा है किसको? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? फर्दर हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है टूवर्ड्स इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स? तो CDSCO जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑथराइजिंग बॉडी है, वो कैसे रेगुलेट करती है? तो इसको रेस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या रहता है? फॉर इम्प्लीमेंटेशन करना है या कोई उसमें रिवीजन करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल रहता है? ऑथराइजिंग बॉडी या गवर्निंग बॉडी. यहाँ गवर्निंग बॉडी कौन है? CDSCO. कौन है? CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. इज इट क्लियर?
सो नेक्स्ट में चलते हैं हम। सबसे पहले गाइडेंस। तो स्पेसिफिक गाइडेंस क्या होता है? पहला चीज़ तो मेन फंडा ये है कि एप्लीकेशन जो कि फॉर्म नंबर 40 है वो भरा होना चाहिए, ठीक है, either by the manufacturer himself या having a valid wholesale license for sale or distribution of drugs by his authorizing agent in India, ठीक है। जो भी वैलिड होलसेल वाला लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो, या जो अथोराइजिंग एजेंट है वो ही एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 40 भर सकते हैं टू इशू द लाइसेंस फॉर अचीविंग इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। सॉरी, समझ में आया? अब इसमें डिटेल्स क्या बनना चाहिए? डिटेल्स टू बी कैप्चर्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 40। तो सबसे पहला मेन चीज़ क्या होना चाहिए? एथोराइज सिग्नेचर। क्या होना चाहिए? एथोराइज सिग्नेचर। अब यहाँ पे एथोराइज सिग्नेचर किसके होंगे? एथोराइज मीन्स जो गवर्निंग बॉडी है उसकी होनी चाहिए। तो यहाँ के या जो प्रोप्राइटर है, ठीक है, जो प्रोप्राइटरशिप्स को देख रहा है वो क्या होगा? एथोराइजिंग सिग्नेटरी होगा, ठीक है। दूसरा, कौन कौन सी डिटेल्स बनना चाहिए? पहली चीज़ तो ऑथराइज सिग्नेटरी। सेकंड क्या होना चाहिए? एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस। जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इधर वन लोकेशन, एक लोकेशन पे, या अनदर लोकेशन। सपोज मान लीजिए एक लोकेशन पे हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है, डिफरेंट लोकेशन में पैकेजिंग हो रही है, तो हम दोनों ही लोकेशंस का एक पर्टिकुलर एड्रेस देंगे। एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस को क्या शैल बी कैप्चर्ड। फिर ड्रग का नेम भी कैप्चर्ड होना चाहिए कि कौन सी ड्रग है। तो फर्दर द नेम ऑफ द ड्रग शैल बी कैप्चर्ड, जिसमें क्या इंक्लूड होना चाहिए? उसका ब्रांड नेम क्या है, पैक साइज क्या है, या उसकी स्ट्रेंथ क्या है। इज इट क्लियर? पैक साइज, ब्रांड नेम और उसकी स्ट्रेंथ। और एक चीज़ क्या मेंशन होना चाहिए कि उसमें कितनी फीस लगने वाली है। मीन्स फीस की स्ट्रक्चर स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। और उसमें क्या मेंशन होना चाहिए? जब फीस की बात आती है तो बैंक डिटेल्स एंड चालान्स, बैंक डिटेल्स एंड चालान, ये भी इसमें मेंशन होना चाहिए। और क्या मेंशन होना चाहिए? जो कवरिंग लेटर है उसमें क्या मेंशन होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स टू बी इम्पोर्टेड। कौन सी ड्रग आप मंगाना चाह रहे हो उसकी भी फर्दर क्या होना चाहिए? प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसीलिए इंफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग्स टू बी इम्पोर्टेंट, पहला। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चरर्स इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्या क्या होना चाहिए? मैन्युफैक्चरर्स जहाँ पे निर्माण हो रहा है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है ऑफ ड्रग्स, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर साइट या लोकेशंस, उसका पर्टिकुलर एड्रेस और उसका क्या कॉन्टैक्ट डिटेल्स। दीज आर ऑल द थिंग्स इन्वॉल्व इन इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स। एक बार फिर रिवाइज करेंगे। सो द मेन पर्पस ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स क्या होता है? To provide guidance for submission of application form number 40 to CDSCO। क्या होता है? बेसिक पर्पस
फॉर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स क्या होता है? टू प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 40। एप्लीकेशन जिसका फॉर्म नंबर 40 होता है, 40 होता है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करना कि ये फॉर्म कैसे सबमिट करना है और किसे सबमिट करना है। फॉर्म नंबर 40 और सबमिट किसे करेंगे? CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? जो कि ड्रग को स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल कर रही है, तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। पूरे देश की जो मॉनिटरिंग होती है उसको मॉनिटर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरह हमारे इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स की मॉनिटरिंग कौन करेगा? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। काय के लिए? फॉर रजिस्ट्रेशन, फॉर प्रोवाइडिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड इशूइंग ऑफ लाइसेंस रिगार्डिंग इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स इनटू इंडिया। समझ में आया? स्कोप क्या है? तो पहली चीज स्कोप क्या है? इंपोर्ट मिल जाएगा, और इंपोर्ट मिलने के लिए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 41 यहाँ पे भर देंगे, और फिर क्या करेंगे? CDSCO से हमें परमिशन रिगार्ड हो जाएगी और हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दिस गाइडेंस इज एप्लीकेबल टू दोज ड्रग्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड इंडिया। जो ड्रग बाहर बन रही है, हमारे देश से बाहर विदेशों में बन रही है, वहाँ से मंगाने के लिए हमें क्या करेंगे? इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स कराना पड़ेगा, और इसके लिए फॉर्म नंबर 41 भरना पड़ेगा। ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? अब सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके कुछ काम होते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जैसे हर इंसान की एक खुद की अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसे ही CDSCO सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की टूवर्ड्स मॉनिटरिंग ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? पहली चीज इम्प्लीमेंटेशन। पहला चीज क्या? इम्प्लीमेंटेशन। क्या रूल्स और रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करना है। दूसरी चीज क्या? रिवाइज करना है उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में। ठीक है। तो ये क्या होती है? रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, होती है रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब नाउ कम्स गाइडेंस। तो गाइडेंस में सबसे पहली चीज़ ऑब्वियस सी बात है, इंपोर्ट ऑफ ड्रग कराना है तो फॉर्म नंबर 40 बनना पड़ेगा। ठीक है, एदर बाय द मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ, या फिर जिनके पास वैलिड होलसेल लाइसेंस हो, ठीक है, या ऑथराइजिंग एजेंट। ठीक। फिर डिटेल्स क्या कैप्चर होना चाहिए फॉर्म 40 में? पहली चीज़ क्या हो जाए? ऑथराइज सिग्नेटरी होना चाहिए। मीन ऑथराइज क्या होना चाहिए? सिग्नेचर होना चाहिए। अब ऑथराइज सिग्नेचर के लिए सबसे पहले नाम से समझ में आ रहा है कि ऑथराइज्ड बॉडी या ऑथराइज्ड ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल होगा काय के लिए? ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए। ठीक है। दूसरा चीज़ उसमें और क्या मेंशन होना चाहिए? कैप्चर क्या होना चाहिए? डिटेल्स इन फॉर्म 40। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रेमाइसेस है उसका साइट ऑफ लोकेशन, उसका एड्रेस की स्पेसिफिकेशन मेंशन होनी ही चाहिए। थर्ड में क्या होना चाहिए? ड्रग की नेम स्पेसिफाई होना चाहिए। ठीक है। तो उसमें क्या होगा? जैसे कि ब्रांड नेम, जैसे कि उसकी पैक साइज, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ। इज इट क्लियर? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फीस। अब कोई भी चीज़ अगर फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उसके लिए एक सूटेबल अमाउंट ऑफ फीस पे करना पड़ेगा। और जब फीस की बारी आती है तो हमें मालूम है कि चालान एंड बैंक डिटेल्स की बारी आती है, तो वो स्पेसिफाई होना चाहिए। दूसरी चीज़
जब सारा हमने फॉर्म भर चुका है, फीस पे कर चुका है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें क्या करना चाहिए, कवरिंग लेटर जो होगा उस पे हमें एक स्पेसिफिकेशन ऑफ क्या इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो स्पेसिफाई होना चाहिए। और लास्ट में क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कहाँ से आप मंगाना चाह रहे हो, लाइक एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सो आप लोगों को इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स क्लियर हुआ होगा। फर्दर we will proceed towards the class of drugs and ये prohibited drugs। तो कौन कौन सी ड्रग आएगी टूवर्ड्स इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स की कैटेगरी में वो, और प्रोहिबिटेड ड्रग्स ये फर्दर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, होप you are all fine, and once again wish you all the best. Thank you.